एक पशुपेश एलजेपी में भी चल रहा है। चाचा भतीजे की जंग से एलजेपी में दो फाड़ हो चुका है। दोनों गुट खुद को असली एलजेपी साबित करने में जुटे हैं। तो वहीं अब दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के सामने भी अपनी अपनी दलीलें पेश कर दी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई अब चुनाव आयोग की चौखट पर आ गई है। चुनाव आयोग से समय मिलने के बाद दोनों गुटों ने बारी बारी से अपनी बात रखी है। दोनों खुद को असली एलजेपी साबित करने में जुटे हैं। सम्मति से नहीं निर्विरोध निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चिट्ठी मिली राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित के लिए वो चिट्ठी में लेके आ जाया हमारे कार्यकर्ता और उसको बना करके दाखिला के 4 बजे टाइम था चुनाव आयोग के यहाँ 4 बजे हो क्या होगा या हो। कुछ लोग संभवतः आपके समक्ष आकर लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर सिंबल पर दावा कर सकते हैं, पर पार्टी का जो संविधान कहता है और उस संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2019 में हुआ था और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, इस जिम्मेदारी के तहत आज भी मैं लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूं। गुरुवार को बागियों की तरफ से बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन चिराग गुट का दावा है कि यह बैठक ही अवैध थी, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के अलावा कोई और कार्यकारिणी की बैठक बुला ही नहीं सकता है। न्यूज 24 से खास बातचीत में एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी ने दावा किया कि पशुपति कुमार को संसदीय दल का नेता चुने जाने का फैसला भी गलत है और स्पीकर इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। हमारा जो सबमिशन है स्पीकर साहब के सामने वो ये है कि 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए आपके पास जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये थी कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्लेटफॉर्म दैट इज नेशनल प्रेसिडेंट उनसे जानकारी ली जाती कि भैया ये ऐसे ऐसे आए हैं और हम इनको ये बना रहे हैं, तो मामला कुछ और होता। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिख के दे दिया और आपने लोक जनशक्ति पार्टी का लीडर बना दिया बगैर पार्टी को पूछे, तो ये सर्वथा गैर कानूनी है और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आपने सांसद हैं, कभी भी आए, किसी समय आए, उनसे भी चर्चा करेंगे। उनका पत्र जरूर आया है, उस पर पत्र एग्जामिन करने मिलने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई उनके मिलने की भी आवश्यकता नहीं थी। उनका संसदीय मुख्य सचिव ने पत्र दिया, उसके सिग्नेचर वेरीफाई किए, हमारे ऑफिस ने उनसे जानकारी प्राप्त की कि आपने सिग्नेचर हैं, उन्होंने सहमति की, उसके आधार पर निर्णय किया। गुरुवार को बागी गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद पशुपति कुमार पारस ने भतीजे चिराग को तानाशाह करार दिया था, लेकिन चिराग ने दावा किया था कि पार्टी के 90% कार्यकर्ता उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा। मैं उम्मीद करता था कि मेरे चाचा, उन्होंने पार्टी को बनाया मेरे पिताजी के साथ, तो उनको यकीनन पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी होगी। बट जितने भी अभी तक उनसे उन्होंने निर्णय लिए हैं या जो भी गतिविधियां की हैं, वो पूरी तरीके से पार्टी के संविधान के विरुद्ध हैं। और आज का तो खास तौर पर, जिसमें उन्होंने आके स्वतः अपने आप को घोषित किया। नौजवान दलित समाज से आने वाला चिराग पासवान भी उस समय राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके, परिस्थितियों को ध्यान में रख करके मोदी जी के समर्थन के लिए रामविलास जी को तैयार किए और रामविलास जी के नेतृत्व में समर्थन मिला और सरकारें बनी। उस समय अछूत बनाया जा रहा था, लेकिन उससे एक काउंटर करने के लिए जो नौजवान खड़ा हुआ था, आज जिस तरीके से उनके मरते ही एक हमारे के यहाँ शिष्टाचार भी है, कुछ परंपराएं भी हैं, कुछ। इस बीच नीतीश के सहयोगी रहे पूर्व सांसद अरुण कुमार चिराग के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर याद दिलाया है कि कैसे चिराग 2014 में उनकी मदद के लिए आगे आए थे। चाचा भतीजे की लड़ाई से उठे तूफान ने एलजेपी के बंगले को तितर-बितर कर दिया है। दोनों पक्ष आर पार के मूड में हैं और इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने में लंबा वक्त लग सकता है। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज 24।